नवाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में फैसला। राजा जफरुल हक की कयादत में नून लीग का वफ्द एपीसी में जाएगा। नवाज शरीफ की छोटे भाई शहबाज शरीफ से उनके चैम्बर में मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान को दिन में तारे और रात में इस्राएली तैयारे नजर आते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन कहती है एनआरओ, हम कहते हैं नारो। 10 साल में मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, खुर्शीद शाह उसका हिस्सा रहे। इदारों की तबाही के जिम्मेदार सच सुन नहीं सकते। नवाज शरीफ की पूरी सियासत खत्म हो गई। वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर ऑपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। खुर्शीद शाह बोले जब तक वुज़रा नहीं आएंगे बहस में हिस्सा नहीं लेंगे। शफकत महमूद ने कहा ऑपोजिशन के रवैये पर अफसोस है। शीरी मजारी बोली साबिक हुकूमत का तो वजीर खजाना मुल्क में ही नहीं होता था। नून लीग के मुंह से मईशत पर बात अच्छी नहीं लगती। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर खसारे का सामना है। सी पैक का हदफ मुल्की तिजारत में कमी और चीन से बाहमी खसारा कम करना है। IMF से बेल आउट पैकेज आखिरी होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खुर्शीद शाह का पारा हाई, बोले वजीर खजाना का भाषण सुनने नहीं आए, ऐवान में रहकर सवालों का जवाब देते। एनआरओ की भीख शहबाज शरीफ मांग रहे हैं। आसिफ जरदारी भी लाइन में लगे हैं। शेख रशीद का दावा, कहते हैं ये लोग जेलों का मटीरियल हैं। सियासतदानों समेत हर किसी का एहतसाब होगा। मौलाना फजलुर रहमान नाम इस्लाम का लेते हैं मगर बात इस्लामाबाद की करते हैं। वफाकी वजीर बराए रेलवे का इदारे का खसारा 1 साल में खत्म करने का अज़्म। इस्राएली तैयारा पाकिस्तान नहीं आया, ऑपोजिशन को जिम्मेदारी का सामना करना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा की कौमी असम्बली में वजाहत, बोले फौज रियाज भेजने का मुआहदा नहीं किया। मुआशी सूरत हाल हुकूमत ही नहीं सबको मुतासर करती है। जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तैयारा इशू पर वज़ीर ख़ारिजा की वजाहत कबूल कर ली। मिनरल वाटर और चलते दरिया का पानी बराबर है। बोतल बनाने वाला प्लास्टिक कैंसर का बायस बन रहा है। नेस्ले का जहरीला पानी जेरे जमीन पानी को बर्बाद कर रहा है। क्या कोई 55 रुपए की बोतल खरीद कर बीमार होना चाहेगा? वाटर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सूबों को 13 नवंबर तक पानी की यकसा कीमत मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर तमाम वाटर कंपनीज के मालिकान को तलब कर लिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब के शवाहिद मुकम्मल हो गए। 22 गवाहों के बयानात कलमबंद कराए गए। एहतसाब अदालत का आइंदा समाअत पर मुल्जिम नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने का हुक्म। ख्वाजा हारिस ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर एतराज कर दिया। कहते हैं दूसरा फैसला आ जाने के बाद पुराना फैसला पेश नहीं किया जा सकता। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। JIT को मालूमात मिलने लगी, रिपोर्ट का इंतजार है। 1 हफ्ते में केस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। बैंकों का नुकसान ओमनी ग्रुप पूरा करेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को फरीक बनाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। महकमा सेहत सिंध ने JIT को रिकॉर्ड फराहम कर दिया। महकमा सेहत की 10 साल में इदारों को दी जाने वाली ग्रांट का रिकॉर्ड फराहम। ज़राए के मुताबिक महकमा ज़राअत, खजाना और महकमा तवानाई ने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस में PTI के एम ने आमिर लियाकत पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। आमिर लियाकत ने फिर गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। बोले खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं, मुआफ़ी होती होगी तो देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
आमदन से जायद असासे और गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब खैबर पख्तूनख्वा में पेश। मोहम्मद सफदर गिरफ्तारी के डर से लाहौर हाई कोर्ट से पहले ही हिफाजती जमानत ले चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। 100 रोज़ा प्लान पर पेशरफ्त समेत मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। पंजाब के 16 शहरों में जारी हाउसिंग मंसूबे की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफ किया जाएगा। सरकारी अराजी पर कब्जे का सबसे बड़ा स्कैंडल। महकमा जंगलात पंजाब की 954 एकड़ जमीन पर माफिया काबिज। कब्जा करने वालों में बहरिया टाउन का नाम सर फहरिस्त। सियासी रहनुमा और अवामी नुमाइंदे भी लूट मार में पीछे न रहे। अराजी वागजार कराने के लिए सूबे ने विफाक से मदद तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म किफ़ायतशियारी मुहिम के तहत इदारों की प्राइवेटाइजेशन। निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास आज होगा। वजारत निजकारी ने 62 इदारों की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली। तवानाई डिवीजन के 13, वजारत सन्नती पैदावार के 14 और हवाबाजी डिवीजन के 3 इदारे शामिल हैं। शहदाए करबला का चहलुम अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुल्क भर में मातमी जुलूस अपने रास्तों पर रवा दमा। शाम को मजालिस अज़ा बपा होंगी। हज़ारों अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रास्ते कंटेनर लगाकर सील। लाहौर, मुल्तान, कराची, सक्खर समेत हसास शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। एक नूर का आलम है दाता तेरी नगरी में मरकज़े तजल्लियात। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ रात 12 बजे महफिल ख़त्म शरीफ होगी। बरतानवी नयाद बॉक्सर आमिर खान की भी दरबार पर हाजिरी। लंगर और नजरो नयाज का सिलसिला जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे कौमी असम्बली में जारी बहस की, APC के इजलास की और कुछ अहम अदालती कार्रवाइयों का जिक्र भी करेंगे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, ऑपोजिशन कहती है NRO, हम कहते हैं नारो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ये मईशत का फालूदा बनाकर खा गए। मौलाना फजलुर रहमान को दिन में तारे और रात में इसराइली तैयारे नजर आते हैं। इदारों की तबाही के जिम्मेदार सच सुन नहीं सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। मसला ये है कि आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी को दिन में तारे और रात को इसराइली तैयारे नजर आ रहे हैं। हमारा और अपोजिशन का झगड़ा सिर्फ एक है, वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। झगड़ा सिर्फ इतना है। जो इदारों की तबाही है, आज PIA 406 अरब रुपए का मकरूज है और 2 अरब रुपया हर महीना नुकसान कर रहा है। जिम्मेदार कौन? सारे जिम्मेदार आपकी फ्रंट रो में बैठे हैं और जब बात करें तो कोई ना कोई बहाना बना के वॉकआउट करते हैं, कोई ना कोई बहाने बना के ये लोग बाहर जाते हैं क्योंकि सुन नहीं सकते, सच नहीं सुन सकते। आज अभी ये नवाज शरीफ साहब अभी आए, ये बहाना जो उन्होंने वॉकआउट का बनाया है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि अपनी मीटिंग करनी है। अब नवाज शरीफ इस ऐवान में नहीं आ सकता, बाहर ही बैठ के मीटिंग्स करेगा। इंशाअल्लाह सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया।